Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy. In our today's session, we are define the types of marketing in detail. As you know that in our previous videos, I am telling about the marketing and the sources of marketing and the key components of the marketing. And also I explain the 4 P's in detail. Now in today's session, we are discuss about types of marketing. So, see, exploring the dynamic landscape of marketing, unveiling the various types and strategies in the marketing. First of all, we see that welcome to the dynamic world of marketing. This presentation will delve into various types and strategies that define modern marketing landscape. बेसिकली जो हमारी इस टाइम पीरियड से इस एरा इस डिकेड से पहले की मार्केटिंग थी इट इज़ अ क्वाइट डिफरेंट बिकॉज before some time and before some decades there is a no वर्ड या नेम ऑफ सोशल मीडिया बेसिकली जो हमारी मार्केटिंग है वो आज से कुछ साल पहले जो है वो एक सिंपल मार्केटिंग थी जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था और अगर था भी तो बहुत ज़्यादा बाउंड था ठीक है और उसके बाद हमारी वही रिवायती जो है वो मार्केटिंग हुआ करती थी किसी भी प्रोडक्ट की लाइक टेलीविज़न पे प्रिंट मीडिया पे उसके बाद न्यूज़पेपर्स पे रेडियो पे इस तरह से या हमारे बिलबोर्ड्स इस तरह ठीक है बिकॉज तब सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था आज की अगर हम बात करें तो आज सोशल मीडिया भी है और सोशल मीडिया का यूजेज भी बहुत ज़्यादा है नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल that is a traditional marketing. Understanding the roots of marketing, print, broadcast, and direct mail are key components emphasized on mass advertising and branding. अब बेसिकली जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात जैसे मैंने की तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारे पास क्या थी जो मार्केटिंग हमारे पास रिवायती हम इसको रिवायती मार्केटिंग कह सकते हैं कि जिसमें अब मार्केटिंग का कोई नया तरीका या कोई नई टाइप इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि जिस तरह से बाकी कंपनीज या हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है हम उसी को लेके आगे चलते हैं ठीक है और ये मार्केटिंग हमारी होती है लाइक प्रिंट के ज़रिए हमारे ब्रॉडकास्ट होते हैं ठीक है और डायरेक्ट मेल जो है जैसा कि हम देखते हैं अक्सर जैसे ही हमारा सीज़न शुरू होता है विंटर का तो हमें जहाँ पे विंटर कलेक्शन पे कोई सेल लगी हुई होती है या उनकी प्राइसेस रिड्यूस कर दी जाती हैं या इस तरह का कोई भी हो तो उसकी मार्केटिंग की जाती है हमारी सिम जो होती है उस पे हमें मैसेज आता है बेसिकली सिम नंबर पे तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा इस ब्रांड पे सेल लगी है इस ब्रांड पे 50% ऑफ दे रहे हैं या इस तरह से कुछ भी जो है वो बेसिकली वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं जो वो आपको डायरेक्ट मेल सेंड करते हैं या आपको डायरेक्ट मैसेज करते हैं और उससे वो अपनी चीज़ की जो है मार्केटिंग कर रहे होते हैं उसके बाद हम देखते हैं एम्फोसाइज ऑन मैस एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग इट इज़ बेसिकली अ पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग वो लोग जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं और वो चीज़ आप तक जो है कन्वे कर रहे होते हैं उसके बाद हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ ओके द डिजिटल मार्केटिंग it is a basic concept and it is a most important thing I think today's digital marketing concept is a have wide range ठीक है डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ह्यूज जो है एरा तक फैल चुका हुआ है द राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैज रिवोल्यूशनाइज्ड मार्केटिंग एसईओ जो है हमारा सोशल इसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग प्ले प्रोवाइडल रोल्स इन रीचिंग टारगेट ऑडियंसेस अब हमें जो है वो बेसिकली टेलीविजन्स के ज़रिए इतना इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केटिंग में अगर हम देखें हमारा बिज़नेस छोटा है या हमारा स्टार्टअप बिज़नेस है और हम उसकी एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं तो हम इतना हमारे पास पैसा नहीं होता या इतना हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं होते कि हम बेसिकली उसकी जो है एक प्रॉपर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करवा सकें
हमने टेलीविज़न्स के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए या इस तरह से बिलबोर्ड्स के ज़रिए। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली डिजिटल जो मार्केटिंग है हमारी, यानी जो हमारे एसईओज़ हैं या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या ईमेल है, हम उसके ज़रिए से जो है अपनी और टारगेट करते हैं ऑडियंस को। अब बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हमारे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया एंड इट इज़ द बिज़नेस टू रिलेटेड द गर्ल्स एक्सेसरीज़, ठीक है? अब आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप किसी स्पेशल एरिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान के एक छोटे से टाउन में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जो मार्केटिंग है, वो उस टाउन से कुछ रिलेटेड जो एरियाज़ हैं, उन तक पहुँचे। तो आप इवन कि अपनी एडवर्टाइज़मेंट इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आप अपनी टारगेट करते हैं, आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि इस एरिया तक जो है आपकी एडवर्टाइज़मेंट जो है वो दिखाई जाए। तो उससे क्या होता है कि जो लोग उस एरिया में उस सोशल मीडिया की ऐप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है वो उन तक पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की वज़ह से, हमारी डिजिटल मार्केटिंग की वज़ह से जो कि हम कर रहे होते हैं। उसके बाद एक इसमें देखें आप तो लिखा हुआ है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग जो है बेसिकली ईमेल मार्केटिंग प्ले प्रोवाइडर रोल्स इन रीचिंग टारगेटिंग ऑडियंस। हम जो है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, देन मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों का डाटा चाहिए अपने मार्केटिंग के लिए या अपनी प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइज़मेंट के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक प्रॉपर सोर्स से ऑथेंटिकली लीगली जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ईमेल मुझसे शेयर कर दें, ताकि मैं अपनी जो प्रोडक्ट है या अपनी कोई भी एक स्टार्टअप बिज़नेस है, तो मैं उसकी जो आपकी अपनी टारगेट ऑडियंस है, उस तक मैं अपनी ईमेल को पहुँचा सकूँ। मैं उनकी ईमेल्स पे जो है वो डायरेक्ट उनको ये इसे बेसिकली ईमेल से जो है टारगेट ऑडियंस करना, ये इसी तरह है जिस तरह आप डायरेक्ट एसएमएस सेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप क्या करते हैं, आप ईमेल सेंड करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को और अब ग्रैब करते हैं उनके अटेंशन्स को अपनी प्रोडक्ट की तरफ या अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन या बिज़नेस की तरफ, ठीक है? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट what is that is a content marketing focuses on creating and distributing valuable relevant content to attract and retain a clearly defined audience. Blogs, videos, infographics are key tools. अब बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग इसी तरह से है कि आप अपनी चीज़ के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट का एक ऐसा कंटेंट जो है क्रिएट करते हैं, लाइक व्लॉग्स होते हैं। व्लॉग्स हम क्रिएट करते हैं या हम अपनी कोई प्रॉपर इस तरह से वीडियोज़ होती हैं, इन्फोग्राफिक्स होती हैं। ये छोटे-छोटे की टूल्स होते हैं जो हमारी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए होते हैं, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं, हमारी कंटेंट के, तो उस वो हमारे क्या करते हैं, हमारी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। हम उनसे अब लाइक इसमें आ जाती हैं, फ़र्ज़ करें आप देखें तो आपको बहुत सी कंपनीज़ हैं, उनके व्लॉग्स जो है वो मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसेज़ शूज़ है, तो उनके एक आपको व्लॉग मिल जाएगा और उसपे से आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? आप जस्ट गूगल पे आप लिखेंगे सर्विस, तो उन सर्विसेज़ शूज़ या सर्विस लिखेंगे, तो देन उनका व्लॉग आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है वो क्या डिमांड की गई है, ठीक है? और आप अपने जो आपको चाहिए आप उसके रिलेटेड जो है वो उसमें इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी तरह वीडियोज़ हैं, इन्फोग्राफ़िक्स हैं, ये छोटे-छोटे की टूल्स हैं हमारी कंटेंट मार्केटिंग में जो हमारी ऑडियंस को ग्रैब करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इन द मार्केटिंग, लेवरेजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ की इंडिविजुअल्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट आर क्रूशियल इन दिस स्ट्रेटजी। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी ही है कि जिससे हम अपनी मार्केटिंग को इन्हेंस करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लीवरेज दे रहे होते हैं इन्फ्लुएंस को ऑफ अ की इंडिविजुअल्स, कि हम
अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प ले रहे होते हैं। हम इन्फ्लुएंसर्स को पे ट्रस्ट करते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी पे ट्रस्ट करते हैं और उस पे क्या करते हैं हम इन्फ्लुएंसर को बेसिकली उनके ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की जो है वो एनरिचमेंट या वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुँचा रहे होते हैं ताकि वो हमारे तक जो है हमारी ऑडियंस किसी तरीके से ग्रैब होके आ जाए। ये इसी तरह है बेसिकली कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं और आप इन्फ्लुएंसर भी हैं और आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो इन द मैक्सिमम अमाउंट में हैं, तो आप हम क्या करते हैं हम इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं। इन्फ्लुएंसर को हम उसके लिए चार्ज करते हैं पे करते हैं सॉरी इन्फ्लुएंसर को हम पे करते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे और देन हमारी प्रोडक्ट जो है उनके यूज़र्स तक एंड यूज़र्स तक वो हमारी प्रोडक्ट पहुँच सके। Now move on the next slide and that is a social media marketing. It is basically one of the most important marketing today. In our today's eras, it is basically a huge level because we use social media too much. ठीक है? हम सोशल मीडिया को अपनी एक जो है मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट से भी ज़्यादा हम सोशल मीडिया यूज़र्स बनते जा रहे हैं। ये हमारी कुछ डिकेड्स में सोशल मीडिया नो ठीक है, इस चीज़ पे कि सोशल मीडिया हमारा हेल्पफुल भी है और सोशल मीडिया हमें जो है ज़ाहिर है हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो इसका एक प्रोस जो है वो बेसिकली ये है कि हमारी जो मार्केटिंग है, हमारे जो स्टार्टअप बिज़नेस हैं, हमारे जो छोटे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारे बिज़नेसेस जो हैं वो अपर आ रहे हैं, यानी वो हमारी लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की वज़ह से। हम अपनी सोशल मीडिया पे जो है इस चीज़ की पोस्टिंग करते हैं, देन हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग होती है और हमारी प्रोडक्ट जो है हमारे यूज़र्स तक पहुँच जाती है। और इसी तरह से है कि ये जो छोटे बिज़नेस हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि इसने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसकी वज़ह से बहुत से बिज़नेसेस जो हैं वो आज एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस हैं और उस लेवल पे हैं कि वो अच्छा खासा प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हैं। Harnessing the power of social platforms to connect with audiences, engagement, community building, and customer services are key priorities. अब बेसिकली हम सोशल मीडिया को मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और इसमें एक जो हमारी मार्केटिंग में ही टर्म आती है, जो हमारी फीडबैक टर्म होती है। हम अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो फीडबैक है, वो भी हम सोशल मीडिया के ज़रिए ले रहे होते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट के ऑर्डर सोशल मीडिया के ज़रिए ले रहे होते हैं। हम अपनी रिसर्चेज़ जो है मार्केटिंग में सोशल मीडिया के ज़रिए कंडक्ट कर रहे होते हैं। हमें ट्रेंड्स जो हैं बेसिकली वो सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल रहे होते हैं कि हमारा आजकल क्या चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग में है और ये बहुत से सोर्सेज़ हैं जो हमारे सोशल मीडिया सोर्सेज़ हैं। इनमें लाइक व्हाट्सएप है, स्काइप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है हमारा। उसके बाद पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है और बहुत सी इस तरह की जो है हमारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जिनकी वज़ह से हम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, हम अपने ट्रेंड्स को ग्रैब कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर को अपना अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ एंड इट इज़ बेसिकली हमारी प्रायोरिटी बनती जा रही है कि हम कस्टमर को सर्विसेज़ भी जो है वो हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए दे रहे होते हैं। ठीक है? नाउ द मार्केटिंग हम कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। द मार्केटिंग लैंडस्केप इज़ एवर इवॉल्विंग प्रेजेंटिंग एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मार्केटिंग की जो लैंडस्केप है वो एक इस तरह की है कि जिसके अंदर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ जो है उसमें प्रेज़ेंट की जाती है। एम्ब्रेसिंग डाइवर्स स्ट्रेटजीज़ एंड स्टेइंग अट्यून टू कंज्यूमर बिहेवियर आर वाइटल इन दिस डायनामिक एरेना। कि इसमें जो है अपने कंज़्यूमर का बिहेवियर और अपने कंज़्यूमर के साथ जो है वो स्टे ट्यून्ड रहना, अपने कंज़्यूमर के साथ जो लॉयल रहना वो आज की टाइम पीरियड में इस डायनामिक एरेना में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हम देखते हैं हम डाइवर्स हो जाते हैं, बाद दफ़ा हमें डाइवर्स स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, अपनी मार्केटिंग को कंटिन्यू करने के लिए और अपनी प्रोडक्ट की सक्सेसफुलनेस के लिए। नाउ ये थी हमारी आज की वीडियो।
Thank you very much. Do you have any question, any query? Then comment below and हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So stay happy, stay blessed. Thank you very much.